नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करेंगे जिसे हम रोज सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि ये असल में है क्या। वो शब्द है मल्टीमीडिया। हमारे फोन से लेकर हमारे क्लासरूम तक, अरे भाई ये हर जगह है। कभी सोचा है आप कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई जबरदस्त वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द है जो हमारी आज की पूरी डिजिटल दुनिया को डिफाइन करता है, और वो है मल्टीमीडिया। तो सवाल यह है कि मल्टीमीडिया आखिर है क्या। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह देखना। जैसे लेगो के ब्लॉक्स होते हैं ना, वैसे ही ये भी कुछ बेसिक चीजों से मिलकर बनता है। तो टेक्निकली देखें तो इसकी परिभाषा है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। इन सब अलग अलग चीजों को एक साथ एक पैकेज में पेश करना। यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है एकीकरण, मतलब इंटीग्रेशन। ये बस चीजों का एक ढेर नहीं है, नहीं, बल्कि ये सब मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो अकेले किसी भी एक चीज से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो फिर ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कौन से? चलिए देखते हैं। ये हैं टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक, टेक्स्ट। ये जानकारी की नींव है। ये हमें कॉन्टेक्स्ट देता है, डिटेल्स देता है, वो गहराई देता है जो बाकी चीजें शायद अकेले ना दे पाएं। फिर आती हैं इमेजेस। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और मल्टीमीडिया में तो ये बात 100% सच है। ये फीलिंग्स जगाती हैं और मुश्किल से मुश्किल आइडिया को भी चुटकियों में समझा देती हैं। ऑडियो यानी आवाज, ये एक और लेयर जोड़ती है। सोचिए किसी हॉरर फिल्म में वो डरावना सा बैकग्राउंड म्यूजिक, या किसी कहानी में वो दमदार आवाज जो कैरेक्टर्स में जान डाल दे। ये पूरा माहौल बना देता है ना। और फिर है वीडियो, मतलब चलती फिरती तस्वीरें और आवाज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। ये कहानियां सुनाने और किसी प्रोसेस को दिखाने के लिए तो बेस्ट है। और आखिर में है एनिमेशन। नहीं, ये सिर्फ कार्टून नहीं है। ये एक टेक्निक है जिसमें बहुत सारी रुकी हुई तस्वीरों को, मतलब फ्रेम्स को, इतनी तेजी से दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि वो मूव कर रही हैं। एक तरह का मूवमेंट का इल्यूजन। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, सब कुछ। अब सवाल ये है कि इन्हें जोड़ा कैसे जाता है, मतलब क्रिएटर्स इनका इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस कैसे तैयार करते हैं। यहाँ ना मोटे तौर पर 2 तरह के ब्लूप्रिंट होते हैं। पहला है लीनियर, जैसे कोई फिल्म। कहानी एक सीधे रास्ते पर चलती है जो पहले से तय है, हम बस दर्शक होते हैं, देख रहे होते हैं। और दूसरा है इंटरैक्टिव, मतलब नॉन लीनियर, जैसे कोई वेबसाइट या वीडियो गेम। यहाँ कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हम चुनते हैं कि कहाँ क्लिक करना है, आगे कहाँ जाना है। मतलब हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। इसी इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को एक लेवल और ऊपर ले जाता है हाइपरमीडिया। असल में पूरा का पूरा इंटरनेट इसी पर तो चलता है। आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, चाहे वो लिखा हुआ टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो या वीडियो, और बूम, आप कहीं और पहुंच जाते हैं। ये हमें जानकारी के एक बड़े से जाल में अपना रास्ता खुद बनाने की आज़ादी देता है। तो भाई ये सब बनता कैसे है? इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? चलिए जरा डिजिटल टूल बॉक्स में झांक कर देखते हैं जो इन सब एक्सपीरियंसेस को मुमकिन बनाता है। डिजिटल ग्राफिक्स की दुनिया में 2 बड़े खिलाड़ी हैं, वेक्टर और रास्टर। देखिए, वेक्टर ग्राफिक्स बनते हैं मैथ्स के फॉर्मूलों से। इसका फायदा, आप इन्हें कितना भी जूम कर लो, ये फटेंगे नहीं। इनकी क्वालिटी एकदम वैसी ही रहेगी, इसीलिए ये लोगो वगैरह के लिए परफेक्ट हैं। दूसरी तरफ है रास्टर ग्राफिक्स, जो छोटे छोटे डॉट्स यानी पिक्सल से बनते हैं, हमारी फोटोज की तरह। इन्हें ज्यादा बड़ा करने पर ये धुंधले या पिक्सेलेटेड हो जाते। अच्छा, अब इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। यहीं पर काम आते हैं फाइल फॉर्मेट्स, जैसे MP3, MP4 और JPG। आप इन्हें डिजिटल कंटेनर समझ सकते हैं। हर फॉर्मेट को एक खास तरह के कंटेंट को स्टोर करने और चलाने के लिए बनाया गया है। और हाँ, ये अक्सर साइज को छोटा रखने के लिए कंप्रेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन्हें आसानी से शेयर किया जा सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, लेकिन सो व्हाट, मतलब हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए 2 ऐसी बड़ी जगहों पर नजर डालते हैं जहां मल्टीमीडिया ने सच में क्रांति ला दी है। सबसे पहला है एजुकेशन। जी हां, पढ़ाई लिखाई। मल्टीमीडिया ने सीखने के तरीके को ज्यादा असरदार, ज्यादा मजेदार और सबके लिए आसान बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई मुश्किल चीज वीडियो या एनिमेशन के जरिए समझाई जाती है तो वो दिमाग में ज्यादा आसानी से बैठ जाती है।
अरे हम छोटे बच्चों को ABCD सिखाने के लिए कार्टून का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो काम करता है। ये हमारी देखने और सुनने की दोनों सेंसेस को एक साथ इन्वॉल्व करता है, जिससे सीखना आसान हो जाता है। और दूसरा एरिया तो जाहिर है, एंटरटेनमेंट। फिल्मों और वीडियो गेम से लेकर हमारे सोशल मीडिया फीड पर दिखने वाले मीम्स और रील्स तक, हर जगह तो मल्टीमीडिया ही है। ये हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया का सेंटर पॉइंट है। और एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे टॉप लेवल है वर्चुअल रियलिटी, यानी VR। ये इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का कह सकते हैं अल्टीमेट फॉर्म है। एक हेडसेट लगाते ही आप पूरी तरह से एक डिजिटल दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप चलते हैं तो वो दुनिया भी आपके साथ रिएक्ट करती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सच में फिजिकली उसी दुनिया में मौजूद हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर कितना कमाल का एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो हमने मल्टीमीडिया के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करके VR जैसी कमाल की दुनिया तक का सफर तय कर लिया। चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं और जरा भविष्य में झांकते हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। हमने देखा कि कैसे टेक्स्ट और साउंड जैसी सीधी-सादी चीजों को मिला के VR जैसी कितनी कॉम्प्लेक्स और इमर्सिव दुनिया बनाई जा सकती है। यही तो पावर है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन की। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जो इनके अलग-अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अब जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI खुद अपना कंटेंट बनाने लगा है, तो जरा सोचिए मल्टीमीडिया की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी, कैसी सुनाई देगी और कैसा महसूस कराएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में हमारी डिजिटल दुनिया की शक्ल तय करेगा। है ना सोचने वाली बात?